हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, लिख कर बोलना चाहूँगा, ये कोई भी रेलवेज़ की ओर से ऑफिशियली खबर आई हुई नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता है, बाजार में ऐसी खबरें पहले ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, अभी कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाता है कि जेन्युइन खबर कौन सी है एंड अफवाह कौन सी है। बट अगर हम लोग देखते भी है तो हम लोगों ने कहा है कि अगर 100 खबरें आती है तो उसमें से 95% तो हम लोग को जेन्युइन देखने को मिलती है, 5% फेक होती है। एंड वो फेक वाली जो खबरें होती है ना, वो भी एक अंदाज़ा आ जाता है कि मतलब ऐसी खबरें क्यों रहेगी। एंड यूजुअली जो फेक खबरें होती है ना, वो डूबते हुए कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं एंड प्लस रिटेल इन्वेस्टर का टारगेट भी छोटे स्टॉक्स रहते हैं। पर अगर हम लोग जेन्युइन स्टॉक्स की बात करें, अभी रेलवेज़ के स्टॉक्स की बात करें, आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा IRCTC, IRFC, RVNL, आरकॉन इंटरनेशनल, राइट, रेलटेल जैसी कंपनियां अभी ये रेलवे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये फिलहाल खबर, जैसे मैंने कहा कि कोई ऑफिशियली नहीं है, मतलब ये अभी तक आप चाहो तो अफवाह भी बोल सकते हो। बट मैं आपको एक भी बात बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में आज नहीं तो कल, या फिर एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये खबर कभी ना कभी हम लोग को ऑफिशियली भी आते हुए देखने को भी मिल सकती है। अभी तक तो ऑफिशियली यहाँ पे नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, मार्केट में एक कहावत है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, क्योंकि जब एक्चुअल न्यूज़ आ जाती है तभी तो वो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे भाग गया होता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, वो ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें एज ए इन्वेस्टर हमें वैसे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, 2 से 3 बार लिख लिया, अभी भी कहना चाहूँगा, ये रिपोर्ट्स के जरिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं खबरें देखने को मिल रही है। रेलवेज़ की ओर से ऑफिशियली अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो चलिए कि खबर क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे इंडियन रेलवे, राइट, अभी तक तो प्राइवेटाइज हुई नहीं है। पीयूष गोयल ने खुद यहाँ पे बोल दिया था, रेल मंत्री ने, कि हम लोग इसको प्राइवेटाइज होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में ही बोला था। अभी पता नहीं कि आगे जाके ये चीज़ें सेम रहेगी या फिर चेंज हो भी सकती है। सो दोस्तों, इंडियन रेलवे आपको पता है यहाँ पे कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते ज़बरदस्त फटका इनको यहाँ पे पड़ा है एंड पड़ेगा भी, क्योंकि रेलवेज़ में आप लोगों ने देखा है बहुत भीड़ भी रहती है। जहाँ पे गैदरिंग रहती है, लोग इकट्ठा हो जाते, सारे बिजनेस की यहाँ पे बैंड बच चुकी है। पर दोस्तों, अभी सारी चीज़ें हम लोग को कोविड का ग्राफ नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन जोरों शोरों से चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा कि विदेश में बहुत सारे कंट्रीज़ में कोरोना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा, बट आने वाले कुछ 6 महीने में या फिर 1 साल में कंप्लीट खत्म हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे टाइम तो स्वाभाविक तरीके से ज़्यादा लगने ही वाला है। सो दोस्तों, रेलवेज़ की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी खबर यहाँ पे चल रही है, तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए, इंडियन रेलवे है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या लाइफ टाइम बंद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कोविड में भी ये चालू है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं गाड़ियाँ जो पहले 1000 गाड़ियाँ चलती थी, तो अभी सिर्फ 100 ही चलती है, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जाते हैं। एंड जाने के लिए भी आप लोगों के पास अलग अलग रिपोर्ट्स होनी चाहिए, टेस्टिंग वाली चीज़ें होनी चाहिए कि आपको कोरोना नहीं है करके, तो बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे ऐसी बात चल रही है कि इंडियन रेलवेज जो इस तरीके से पहले चलती थी, जो ट्रेन जिस तरीके से, मतलब जैसे मैंने रफली बोल दिया ऐसे ही कि 1000 गाड़ियाँ चलती थी, अभी कितना चल रही है, 200 चल रही है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये 1000 तक के टारगेट्स को वापस, मतलब जैसे पुराने तरीके से गाड़ियाँ चलती थी वैसे चलाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है। पर इसके लिए वो क्या करने वाले, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखने वाले। कैसे रेस्ट्रिक्शंस? कि यहाँ पे जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ली है उनके लिए शायद से वो यहाँ पे रेलवेज में जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, बट आपको पता है कि ये चीज़ें हम लोग को एयरलाइंस में देखने को मिली। जिन लोगों को ने अच्छा खासा वैक्सीन लिया है, तो विदेश में भी आप लोगों के लिए अभी जाने के लिए वहाँ पे छूट हो चुकी है। सो वैसे ही सारी जगह पे हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है कि अगर आपको यहाँ पे आना है, तो अगर आपका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, आपको पता है 2 डोसेस लेने पड़ते हैं, चाहे आप कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, तो वहाँ पे डबल डोज हो जाएंगे, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें वहाँ पे परमिट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल शायद से ये जो न्यूज़ बाज़ार में चल रही है कि रेलवेज़ वापस रिज्यूम हो सकते पुराने वे से, एंड उसके लिए वो कुछ नए नोटिफिकेशन निकालेंगे। उसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जिन्होंने 2 डोज कंप्लीट किए उनके लिए मतलब कोई भी अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो यहाँ पे आ जा सकते हैं। एंड आपको पता है कि वैक्सीनेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन यहाँ पे मतलब कंप्लीट किया भी है। हाँ, अभी भी बहुत सारा टाइम बाकी है, बट ये जो खबर फिलहाल बाजार में यहाँ पे चल रही है, जैसे कि मैंने कहा कि आज नहीं तो कल ये तो होने वाला है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में हम लोग को ये चीज़ें होते हुए भी देखने को मिली है। एंड इसी के चलते रेलवे स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव में, मतलब फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यही नतीजा है दोस्तों,
जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रेलवेज के ये जो 5 धमाकेदार स्टॉक हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? तो एक बच्चा भी बता सकता है कि रेलवे टिकटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस करता है उस कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा, मतलब IRCTC। एंड इसलिए आप कह भी सकते हो कि IRCTC आज के दिन हम लोग को बहुत तेज़ भी देखने को यहाँ पे मिला है, अदर देन मतलब कंपेरेटिव अगर आप लोग करोगे, कंपैरिजन करोगे बाकी 4 स्टॉक्स के मुकाबले। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC का शेयर बहुत ही अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट IRCTC के ऑफिशियल्स ने कुछ आज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सवाल जवाब यहाँ पे किए हुए। उन्होंने बताया कि अभी Q1 में सारी चीज़ें नॉर्मल होने जा रही है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिसको हम लोगों ने यहाँ पे स्किप नहीं करना है। एंड आप सभी लोगों को भी पता है कि डबल वैक्सीनेशन हो गया तो ये सारी चीज़ें आगे जाके नॉर्मल होनी है। ये कोविड कितना टाइम रहेगा, अभी थोड़ी देर के बाद ये चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट IRCTC ही उठा सकती है। IRCTC से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था Q4 के रिजल्ट के हिसाब से। मैंने बताया था ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर कंपेयर करना ही बेवकूफ़ी रहेगी। Q1 अगर अच्छा रहेगा तो आप कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। एंड टिकटिंग में भी हम लोग को ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। सो इसी के चलते हम कह सकते हैं कि IRCTC आज यहाँ पे 6.25-6.5% यहाँ पे भागा हुआ है। चलो मान लेते हैं ये रूमर्स भी है, बट आप सभी लोगों को पता है कि ये आगे जाके कभी ना कभी बात सच भी हो सकती है। एंड अच्छे स्टॉक वाले चीज़ों में हम लोगों को एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि ये XYZ वाला स्टॉक है। फॉर एग्जाम्पल ये चल रहा है 20 रुपये वाला, एक ज़माने में चलता था ये लगभग 1000 रुपये, मतलब ये तो पेनी स्टॉक है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं। तो बताया जाएगा कि यहाँ पे मतलब दुनिया का रिचेस्ट आदमी ये कंपनी को खरीदने वाला है, ये स्टॉक 20 का 200 होगा। ऐसे रूमर्स वाले कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर की बैंड बचती है। एंड क्यों बचती है? क्योंकि ये सस्ता वाला है ना, तो यहाँ पे ये रूमर्स सबसे ज़्यादा फैलाई जाती है। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें ये जो रिपोर्ट्स के जरिए भी कभी कभी खबरें आती है वो आज नहीं तो कल सच हो ही जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा इससे आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं IRCTC बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा था। रेलटेल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अच्छा तरीके से यहाँ पे धीमे धीमे हम लोग को आगे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें, ये सारे रेलवे से ही जुड़े हुए हैं, राइट। तो देखा जाए तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत ही प्रभाव है। मेन तो प्रभाव इसका फ़ायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो तो IRCTC को ही मिलेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक है कि अगर ये खबर सच हो जाती है तो। देन अगर हम लोग बात करें RVNL की, अगर हम लोग बात करें, ये तो धीमे धीमे करके आगे ही यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड देन अगर आखिरी वाला कोई है तो IRFC, ये तो फाइनेंस कंपनी है एंड इसके भी नंबर बहुत ही शानदार है, तेज़ नहीं भाग रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों ने कि जितना छोटा स्टॉक उतना ज़्यादा पेशेंस। सो अगर आपने पेशेंस नहीं है तो थोड़े महंगे स्टॉक खरीद लो, वहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट इजीली आ जाते हैं। सो अगर आपने छोटे छोटे स्टॉक्स खरीदे 20-30 रुपये, खराब नहीं है। मैं अभी भी बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी खराब नहीं है। रेलवे का स्टॉक है, रिजल्ट भी आप लोगों ने देखे होंगे, बट ये टाइम लेते हैं, ये आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए हार मान जाते हैं क्योंकि ये छोटे स्टॉक में एंटर तो कर लेते हैं बट पेशेंस नहीं होता है। ऐसा देखता है कि मार्केट क्या भाग रहा है बट ये इनमें तेज़ी ही नहीं है। पर बिलीव मी दोस्तों, आगे ये फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। मैं हमेशा इसका एग्जांपल दिखाता हूँ RVNL। आज भी अगर आप देखोगे इसका एक ज़माने में 19 रुपये का स्टॉक था, आज कितना है 63% के रिटर्न से। इतने छोटे स्टॉक ने 63% के रिटर्न देना बिल्कुल भी खराब बात नहीं, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़बरदस्त आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों अगेन वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ यहाँ पे बाजार में चल रही है, कोई भी रेलवे ने खुद नहीं बोला है कि ऐसा हम लोग यहाँ पे करने वाले, बट फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है। प्रैक्टिकली भी अगर आप सोच के देख लो तो ऐसा होने ही वाला है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसी का फ़ायदा यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स को भी फ्यूचर में यहाँ पे मिलने वाला है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो रेलवे स्टॉक्स के साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। रेलवे स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, वो नीचे आ सकते हैं, करेक्शन में चल सकते हैं, कंसोलिडेट रह सकते हैं, बट वो जीरो मतलब बोलते हैं ना हम लोग, डूब जाना, फिनिश हो जाना, उस तरीके से चीज़ें तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलवेज़ आपको पता है सरकार ही चलाती है। अभी तक तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रेलवे है, तब तक हम लोग कह सकते हैं ये सारी चीज़ें टेंशन फ्री है, यहाँ पे आप लोग जा सकते हो। बट जैसे कि आपको पता है जहाँ पे रिस्क कम है, रेलवे स्टॉक में रिस्क कम है कंपैरेटिवली, राइट। तो रिटर्न भी आप लोग देख सकते हैं धीमे धीमे चलते कंपैरेटिवली। अगर हम लोग बात करें तो हर जगह पे अगर आप लोग जाओगे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग छोटे छोटे स्टॉक में जाओगे, रिस्की स्टॉक में जाओगे, तो वही यस वहाँ पे रिटर्न के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ कभी चलते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, देखिए रूमर्स रहेंगे या फिर आगे जाके सच भी हो जाए, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रेलवे स्टॉक एज सच वैसे ही स्टेबल रहते हैं। प्रॉब्लम कैसी होती है, जैसे मैंने अभी भी कहा है कि खराब स्टॉक में अगर कभी रूमर्स आते हैं तो दूर रहने का होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर बाद में खबर आ गई कंपनी की ओर से कि अरे किसी ने तो ये अफवाह फैलाई है, तो फिर बैंड बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वापस वो तेज़ी नहीं आएगी। किसी ने तो जानबूझकर वहाँ पे पैसा कमाने के लिए ऐसी चीज़ें की होती है। सो इन कंपनीज़ की बात करें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो तो ये सारे कंपनी में आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पे ज़रूर खेल सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।